दोस्तों जय माता दी। बुध महाराज की कन्या राशि तथा उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र वाले जात को कैसे अच्छा बनेगा जून 2026 हमारे लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्था हमसे क्या करवाने के संकेत दे रही है ताकि हम प्रगति की ओर बढ़ सके, उन सब पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो 3 भागों में बांटा है। पहले संक्षेप में जून माह का राशिफल, फिर इसके बाद गुरु के महागोचर यानी अपनी उच्च राशि में गोचर और अन्य ग्रहों के गोचर के बारे में जानकारी, और इसके बाद नक्षत्रों के उपाय। तो ध्यान से देखिए, समझिए एक एक चीज, विश्वास से उपाय करेंगे तो फल मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कि विश्वायकम फल दायकम। तो सबसे पहला तो ये है कि मेहनत से सुधार होगा, मतलब मेहनत भी करनी पड़ेगी, सुधार भी होगा, वर्कलोड बढ़ेगा, परंतु आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट जरूर करने वाला ये महीना है। आपकी इनकम स्टेबल रहेगी। छोटी छोटी बातों पे तनाव नहीं करें और पेट और डाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान दें। रूटीन में डिसिप्लिन रखें और हर काम पेपर वर्क के द्वारा करें। ओवर थिंकिंग से बचें। गाय को हरा चारा खिलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आनंद ही आनंद है। अब गोचर की बात करते हैं, और गुरु महाराज यहाँ पर आ रहे हैं। ये कुंडली 2 जून की है और आपके इच्छा पूर्ति के भाव में बैठकर आपको आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये गुरु महाराज उच्च राशि में हैं। नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी। सामाजिक रूप से मान और सम्मान यहाँ पे आपका बढ़ने वाला है। इच्छा पूर्ति होगी तो समाज के कामों से जुड़ जाए। गुरु की 1, 2, 3, 4, 5 भी दृष्टि पराक्रम और छोटे भाई बहनों के भाव पे है। छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायक होंगी। भाई बहन एकाएक लगेगा कि बड़े ज्ञानी हो गए, आपको सपोर्ट में आ जाएंगे। तो ये दृष्टि तो बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो अच्छी होती है, अमृतमयी दृष्टि है। फिर इसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके उच्च शिक्षा के भाव पे, आनंद के भाव पे। शादीशुदा हैं, बच्चे हैं तो संतान के भाव पे, शादीशुदा नहीं हो तो प्रेम और प्यार और स्नेह के भाव पे। और ये दृष्टि भी अमृतमयी दृष्टि होती है। ये भाव पूरा सुधार देंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलने के 90% तक चांसेस हैं आपके लिए। तो ज्ञान की तो जरूरत होगी। फिर 7 के बाद 8, 9, नवम दृष्टि यहाँ पड़ रही है आपके 7वें भाव पर। यहाँ शनि महाराज बैठे हैं और शनि महाराज बैठ के थोड़ी सी पार्टनर से, जीवन साथी से थोड़े से विवाद या समस्याएं उत्पन्न करवा सकते हैं, परंतु नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो शनि महाराज खुद गुरु की राशि में बैठे हैं और फिर गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि भी उन पे पड़ रही है। तो शनि गुरु हो जाएंगे तो ये भाव भी आपका सुधर गया। बहुत अच्छी बात है। तो गुरु महाराज ने तो आपको आनंद ही आनंद दे दिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं मंगल महाराज की। अष्टम मंगल हैं। अष्टम मंगल अच्छे नहीं माने जाते हैं, परंतु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं दृष्टि पराक्रम पे भी डालते हैं। तो 8वीं दृष्टि बहुत अच्छी पराक्रमी बनाने वाले हैं। और कोई खुद का घर बिगाड़ता है क्या? नहीं बिगाड़ता। अपनी राशि में बैठे हैं, गड़बड़ नहीं करेंगे। गाड़ियां थोड़ी सावधानी से चलाएं, है ना। शार्प एजेस का कोई काम करें तो वो भी सावधानी से करें, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। तो ये काम आप करिए। और फिर मंगल महाराज देखिए ना जरा, यहाँ से 20 तारीख से वृषभ में आ जाएंगे। वृषभ में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे। ठीक होते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। वो पूछ रहे थे कि मंगल जब वृषभ राशि में आएंगे तो ज़्यादा फायदा कैसे देंगे? अपनी राशि में ज़्यादा देंगे
तो यहाँ पे थी एक राशि, यहाँ पे दो थी। कर्म का मंगल बहुत पावरफुल होता है, ये आपके लिए जवाब है, सुन लीजिए। ये भाग का मंगल ठीक होता है, परंतु जब ये यहाँ जाएंगे बहुत पावरफुल होके आपके लिए काम करने वाले हैं। चलिए, मंगल महाराज की भी बात हो गई। अब जरा यहाँ सूर्य बैठे हैं, सूर्य की भी बात कर ले। सूर्य पराक्रम में, भाग्य भाव में बहुत अच्छे होते हैं। पिता से अच्छे संबंध रखना जरूरी है, आशीर्वाद लेना चाहिए। और सूर्य 15 तारीख से चले जाएंगे यहाँ पर। देखिए, सूर्य जब यहाँ बैठे थे तो आपको पराक्रमी बना रहे थे। जब सूर्य यहाँ हो गए तो आपको सुख संपत्ति कुछ ले सकते हो, मकान दुकान वाहन वगैरह ले सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। बुध देखिए यहाँ बैठे हैं और अच्छे होते हैं। और फिर इसके बाद बुध 22 से भाग्य भाव में चले जाएंगे, गुरु और बुध हो जाएंगे, बहुत अच्छा योग है। और ये बुध और शुक्र साथ बैठ के भी लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो खुश होने के लिए ये बात बहुत पर्याप्त है। शुक्र की बात और कर लें, जो कि बहुत बड़ा गोचर है। शुक्र 8 तारीख को गुरु और शुक्र आपके इच्छा पूर्ति के भाव में आ जाएंगे, दोनों गुरु। ये सबसे अच्छा योग है, ये सभी के लिए शुभ है कि दो दो गुरु एक ही जगह पे आ जाएं, और वो भी आपकी इच्छा पूर्ति यानी 11वें भाव में, तो बहुत आनंद की बात है, बहुत अच्छी बात है। बात और कर लेते हैं राहु केतु की। राहु 6ठे भाव में बैठ के आपको शत्रुनाशी बना रहे हैं, शत्रुओं का नाश होगा, आपका कल्याण होगा। राहु इस भाव में बहुत अच्छे होते हैं, तो अच्छा कर रहे हैं, वो करेंगे ही। गलतफहमी मत पालिए और बहुत ज्यादा की सोच मत रखिए। बस ये 2 चीजों पे काम कर लिया तो राहु आपके लिए सबसे प्लस हो गए। केतु यहाँ बैठे 12वें भाव में, ये अकेलेपन का भाव है, ये हॉस्पिटल का भाव है, विदेश का भाव है। और केतु को तो सिर होता नहीं है, दृष्टिहीन है, तो आध्यात्मिक है, ये अध्यात्म का भाव। ये तो आप आध्यात्मिक बनोगे, परंतु किसी उचित गुरु के माध्यम से कार्य करिए। दिशाहीन आध्यात्मिकता भी ठीक नहीं होती है, ये बात समझ लीजिए। फिर भी केतु यहाँ पे कोई भी ज़्यादा नुकसान आपको नहीं देंगे। बस कई बार आपका अकेला बैठने का मन होगा, तो कोई बात नहीं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। तीसरे भाव पे आ जाते हैं। सबसे पहला नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि के लिए बात कर रहे हैं। सूर्य की सबसे पहले बात करें। सूर्य तो अच्छी जगह बैठे हैं ना, तो 11 से 21 तारीख, ये ड्यूरेशन याद रखना। सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है और मृगशिरा नक्षत्र आपके लिए विपत नक्षत्र है। आपको 11 से 21 तक एक माला ओम सोमाय नमः की करना चाहिए। ओम सोमाय नमः एक माला आप करिए। फिर हम मंगल की बात करें तो मंगल पूरे महीने आपके लिए शुभ नक्षत्रों में बैठा है, शुभ है। गुरु महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, ये आपके लिए प्रत्यरी है, थोड़ा सा गड़बड़ है ना, तो अपन इसे भी ठीक करने के लिए, गुरु के शुभ फल लेने के लिए हम बात करेंगे ओम आदित्य नमः। अदिति माता का है ये, आदित्य नमः का पूरे माह जप करिए। ये गुरु महाराज की बात हो गई। शनि महाराज रेवती नक्षत्र में आके आपके वध नक्षत्र में है, ज्यादा समस्या वाला नक्षत्र है, तो शनि के लिए भी आपको पूरे टाइम माला करनी है ओम पूखणे नमः। ओम पूखणे नमः ये आप जाप करिए, शनि महाराज ठीक रहेंगे। धूमाला करो तो और अच्छी बात है। राहु आपके 6 नक्षत्र में बैठे हैं, केतु आपके मित्र नक्षत्र में बैठे हैं। इतना होमवर्क है, और ये होमवर्क तो लंबे समय तक के लिए है, तो करिए आप। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों, अब विशेष आर्टिस्ट टाइप के लोग जिनके पास कुछ ना कुछ कला होती है, वो हैं हस्त नक्षत्र वाले लोग। हस्त नक्षत्र और कन्या राशि, सूर्य 22 से विपत नक्षत्र में आ रहे हैं,
तो 22 के बाद सूर के लिए 22 तक शुभ है सूर, और आपको कब करना है 22 से आपको करना है ओम रुद्राय नमः। पूरे उसमें थोड़ा अच्छे से लिख दें, ओम रुद्राय नमः, ये आपको जाप करना है सूर के लिए। 22 तक तो सूर अच्छे नक्षत्रों में बैठे हैं। फिर मंगल आपके लिए शुभ है, गुरु आपके लिए 6 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु नक्षत्र आपके लिए शुभ है, शनि रेवती नक्षत्र में है और साधक नक्षत्र में है, परंतु राहु सतदिशा में विपत के हो गए। तो राहु के लिए आपको करना पड़ेगा, राहु के लिए ओम वरुणाय नमः, एक माला करते रहना है। ये तो केवल इसी महीने नहीं, आगे तक करना है। और फिर यहाँ पे केतु भी थोड़ी सी समस्या है, मतलब जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो समस्या, वो वध नक्षत्र है, और मुझे लगता है पितरों को पूजना चाहिए। ओम पितरेभ्यो पितृ देवताभ्यो नमः करिए, पितृ देवताभ्यो नमः। ये 2 माला कर सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वध नक्षत्र थोड़ा ज़्यादा समस्या देता है। तो केतु 12वें घर में बैठा है तो सुधारना तो पड़ेगा ही अपने। चलिए, हस्त नक्षत्र के लिए ये 3 ही मंत्र है, 7-8 मिनट का है तो कर सकते हो भाई। खाना खाने के लिए भी तो चबाना ही पड़ता है। अब तुम बोलो कि मेरे पास इतना काम है, मुझे खाना चबाने की फुर्सत ही नहीं है, तो फिर फायदा ही क्या है? फिर जियो, जैसे जी रहे हो वैसे करो। तो काम का बोझ और काम के बहाने का बोझ दोनों मत ढोना, कर लेना ये काम। अब हम बात करते हैं चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र की बात करें तो सूर्य पूरे महीने आपके लिए शुभ नक्षत्र में है, और मंगल महाराज जो है ना, सूर्य तो शुभ नक्षत्र में, मंगल के लिए मंगल 16 तक बध में है, 16 तक, केवल 16 तक करना है आपको। मंगल बदन में है। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः का जाप करिए आप 16 तारीख तक के लिए। बाकी इसके बाद मंगल आपके लिए शुभ हो जाएंगे। गुरु पुनर्वसु में आपके लिए विपत बन के बैठे हैं, तो गुरु को शुभ करने के लिए क्या करेंगे? गुरु को शुभ करने के लिए अदिति माता का जाप करेंगे, 1 माला, ओम आदित्य नमः, गुरु शुभ हो जाएंगे। फिर इसके बाद राहु, शनि की पहले बात कर लेते हैं। शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में, और ये आपके लिए प्रत्यरी नक्षत्र, थोड़ा अशुभ है, ज़्यादा अशुभ नहीं है। तो शनि के लिए भी आपको करना पड़ेगा, शनि के लिए भी आपको करना पड़ेगा ओम पूखणे नमः, इसकी 1 माला शनि के लिए करना पड़ेगा। राहु का जो सतभिषा नक्षत्र है वो आपके लिए संपत नक्षत्र है। केतु का जो मघा नक्षत्र है वो आपके लिए साधक नक्षत्र है। दोनों बहुत शुभ हैं। तो बस इतना आपको करना 16 तक ये, बाकी तो पूरे महीने और आगे भी चलेंगे ये जाप। ध्यान रखिए, अगले महीने के लिए भी यही बताने वाला हूँ। नक्षत्रों को समझना है, नक्षत्रों से समझ के अपनी जीवन में शुभता लाना है। नक्षत्रों के और सर्वतोभद्र चक्र के आधार पर बिजनेस में प्रगति तरक्की करना है, शेयर मार्केट में कुछ अच्छा सीखना है, न्यूमरोलॉजी से लोसोग्रिड से अपनी किस्मत बदलना है, कृष्णमूर्ति पद्धति सबसे एडवांस फॉर्म, क्या ये समझना है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, डाउनलोड करके आप कोर्स प्राप्त करके ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी।